हेलो फ्रेंड्स, ये है जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 और इसमें दिया हुआ है सोलर सिस्टम और मैं टीच करने जा रहा हूँ सोलर सिस्टम। तो इसमें सूर्य के परिवार में पृथ्वी जैसे कि मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, स्काई, यूरेनस और नेपच्यून ये सूर्य से कितने नज़दीक हैं ये दिया हुआ। आपका अर्थ जो है तीसरे नंबर पर है, मरकरी पहले नंबर पर है, वेनस दूसरे नंबर पर है और ये एक दूसरे के पास कैसे रहते हैं और कैसे एक दूसरे की ओर चक्कर लगाते हैं, सारी प्रक्रिया क्या होती है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान लगाकर सुने। ये काफ़ी लाभकारी है स्कूल के बच्चों के लिए और जो खास करके एस्पिरेंट वगैरह या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए तो लाभकारी है ही। तो आगे आते हैं इसी प्रक्रिया में सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। सोलर सिस्टम मतलब उस सूर्य के परिवार में जो पृथ्वी होती है वो कैसे एक दूसरे की तरफ घूमती है, कैसे हर ग्रह पर दिन और रात होते हैं, ये सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। सूर्य के परिवार में पृथ्वी, बुध आप देख सकते हैं यहाँ पर है, शुक्र यहाँ पर है, पृथ्वी जो है ये यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर है। पृथ्वी जो है अगर आप इस तरह से परिक्रमा कर दिए जैसे किसी एक लट्टू को लेकर और फिर उसको तेज खींच कर घुमा कर पृथ्वी पर मतलब ज़मीन पर किसी या फर्श पर छोड़ दीजिए और वो घूमता रहता है, वो घूमता रहता है, फिर सर्कल भी घूमता है और स्वयं में घूमता है और चारों तरफ भी घूमता है। तो इस तरह पृथ्वी जो है एक दूसरे का चक्कर लगाती है, मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिस कारण उसमें दिन और रात होते हैं। क्षुद्र ग्रह और पट्टी मतलब सूर्य के जो बाहरी क्षेत्र होते हैं उसमें क्षुद्र ग्रह और पट्टी भी होती है। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है 88 दिन अपने अक्ष का घूर्णन करता है। ठीक है। बुध शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा इससे 255 दिन लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं और मंगल को 687 दिन अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन सारों में करता है। बुध जो है अपने अक्ष पर घूर्णन जो मतलब अपने स्थान पर उसको एक बार घूमने में 59 दिन का 59 दिन का टाइम लगता है। ठीक। बृहस्पति सूर्य के चारों एक परिक्रमा 11 साल जो है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य का, इसलिए इसको ज़्यादा दिन लगता है, 11 साल लगता है इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में। शनि इसको 29 दिन लगते हैं, 29 साल और 5 महीने शनि को लगते हैं क्योंकि ये सबसे बाहरी में आ जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल लग जाते हैं, हमने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे में करता है, 14 मिनट के अंदर। नेपच्यून और यूरेनस दोनों। अब हम आगे चलते हैं और तारों के बारे में देखते हैं क्या प्रक्रिया है तारों के बारे में। कुछ तारे जैसे कि हमारा एक सोलर सिस्टम है, जिस सोलर सिस्टम में सूर्य और उसके परिवार में पृथ्वी और सारी चीज़ें, वो तारों को ऐसे भी कई हजारों लाखों सोलर सिस्टम है जो हमारी पहुंच से मतलब काफ़ी दूर है, उन्हें तारा कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ठीक है। वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जिनकी जैसे कि चंद्रमा में अपने स्वयं की ऊर्जा नहीं है, वो सूर्य से ऊर्जा लेकर के फिर प्रकाशित होता है, इसलिए उसको ग्रह कहते हैं। ये जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, मतलब उसको प्लैनेट कहते हैं। ठीक है। तो जो सोलर सिस्टम पृथ्वी से बहुत दूर है, पहुंच से बहुत दूर है, उसे ही हम तारा बोल देते हैं। ठीक है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो होता है मतलब इसकी स्थिति बताई गई है कि सूर्य की स्थिति कहाँ होती है। सूर्य जो है सभी ग्रहों के बीच में स्थित होता है, मतलब पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, बरोडियम, ये सारे जो है सूर्य के चारों तरफ होते हैं, जबकि सूर्य जो है उन सबके बीच में होता है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 आप समझ सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर कितना होता है। ग्रह हमारे सौर में 8 ग्रह हैं, जिसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। माई वेरी एफरेंट मदर जस्ट सर्व इच नट्स।
इसको आप देख के फिर इंग्लिश में याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्त में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। प्लूटो भी एक ग्रह ही है, लेकिन कभी कभी इसको जो है ग्रह नहीं माना जाता और कभी कभी जोड़ लिया जाता है। 2003 सिरस तथा प्लूटो बैंड कभी कभी जैसे ये, क्योंकि पृथ्वी के बहुत बाह्य वातावरण में आता है तो इसको मतलब कभी कभी बाहर कर देते हैं, कभी कभी अंदर कर देते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। अब आइए पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत देखें। अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी जो है नज़दीकी के हिसाब से सूर्य से तीसरे स्थान पर है, और अगर ग्रह में देखें तो ये 5वें स्थान पर है। मतलब क्षेत्र में इसका क्षेत्रफल कितना है, आकार कितना है, तो वो 5वें स्थान पर है। और पूरे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन पाया जाता है। यहाँ पर जल भी पाया जाता है, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, जिससे यहाँ पर जीवन संभव है। बाकी अगर कोई ग्रह चंद्रमा या मंगल या किसी को ले लो तो ना तो उसमें हवा है, मतलब अगर मिट्टी है तो हवा नहीं है, हवा है तो पानी नहीं है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ उसमें दिखाई गई हैं। इसलिए पृथ्वी को रहने का सबसे बेस्ट ग्रह माना गया है इंसानों के लिए या किसी भी जीव जंतु को सरवाइव करने के लिए। अब आइए चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का 1/4 ही है, लेकिन इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता था क्योंकि यह मतलब ये बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नज़दीक होता है और इस पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह होते हैं, मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा गड्ढा आपने आकाश में या कहीं चलते हुए देखा। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये चारों तरफ मतलब कहीं कहीं तारों एवं ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मतलब वायुमंडल में जो भी छोटे बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं उनको ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये कभी कभी ग्रह या उपग्रह से जो है अलग हो जाते हैं। अगर उल्का पिंड को देखें, ये रहा आपका उल्का पिंड, तो सूर्य के थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा इसमें तेरी। अगर उल्का पिंड को सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये जो होते हैं ये जब हमारा क्या कहते हैं सौरमंडल का निर्माण हुआ उसके पहले और उसके बाद में, तो छोटे जब ये टूटा आपस में जिससे कि पृथ्वी बनी, ग्रह बने और सारी चीज़ें बनी, तो उसमें से बहुत छोटे छोटे टुकड़े वायुमंडल में बिखर गए और बिखर के वो आकाश गंगाओं में तैरते रहे, तो इन्हीं को हम उल्का पिंड बोल देते हैं। अब क्या है, और जैसा कि हमारा सूर्य है, सूर्य के परिवार में पृथ्वी है, इसको आकाश गंगा बोलते हैं। मतलब करोड़ों लाखों प्रकार की मिल्की वे या आकाश मंडल या सौर मंडल को जो इकट्ठा करके जो बनता है उसे हिमाकाश। प्राचीन धर्म के लोग जो मानते थे कि यहाँ मतलब क्या कहते हैं ये जो सारी चीज़ें बह रही थी वो एक बहती हुई नदी की तरह थी, इसलिए उसको आकाश गंगा बोल दिया गया। और अब आगे इस प्रकार से देखते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है या सीखा है वो सही है कि नहीं है, अगर हम इन क्वेश्चनों का आंसर दे पाते हैं। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? अभी हमने जैसे बताया कि ग्रह जो है वो सूर्य का टूटा हुआ भाग है और तारे जो होते हैं वो सूर्य से मतलब कहीं अलग होते हैं, उनकी एक खुद की आकाश गंगा होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम, जो कि पाठ का नाम था, सोलर सिस्टम का यही भाग होता है कि जैसे सूर्य के परिवार में पृथ्वी, मतलब सूर्य जो है और उसी के अंदर पृथ्वी है, ग्रह है, उपग्रह है, उसी को सौरमंडल कह देते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखें। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ये सारे मैंने आपको बता दिए थे। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, ये अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि जैसे पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, पेड़ पौधे, हवा, वायु, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह बोला जाता है।
हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि दूसरा भाग छाया रहित होता है, और जिस प्रकार क्योंकि वो हमारा उपग्रह है और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसीलिए हम उसको जो है उसका एक ही भाग देख पाते हैं। जैसे कि लट्टू वाली प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड एक विभिन्न प्रकार का ग्रहों का मिक्सचर है। ग्रहों, तारों, मिल्की वे जैसे एक पृथ्वी है, एक ग्रह है, और पृथ्वी कई सारे उपग्रह और एक सूर्य को मिलकर एक सौरमंडल बनता है, सोलर सिस्टम, और कई सारे सोलर सिस्टम मिलके एक आकाश गंगा बनाते हैं, और कई सारे आकाश गंगा मिलके एक मिल्की वे बनाते हैं, जिसे हम ब्रह्मांड बोल देते हैं।